हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। ये जो हमारा वीडियो होगा, ये लेक्चर थर्ड होगा सेट्स का। उससे पहले हमने दो वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। और उनका जो आपको लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसमें से जो पहला वीडियो था वो सेट्स का इंट्रो था, और सेकंड वीडियो में हमने क्या किया, फर्दर उसको एक्सटेंड किया और एक्सरसाइज 1.1 जो थी आपकी सेकंड वीडियो में पूरी कंप्लीटली सॉल्व की, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड लेक्चर। इसके हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन से। वो डेफिनेशन क्या कहती है, एम्प्टी सेट। ओके, द द एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, नाम से ही आइडिया लग रहा है, एम्प्टी यानी जो सेट खाली हो, जो सेट खाली हो उसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन क्या होगी, मैं बोलता हूं, ए सेट which does not contain any element, ठीक है, any element is called the empty set, ठीक है। यानी कोई ऐसा सेट जिसमें क्या हो, एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, उसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट, ठीक है। अच्छा, एम्प्टी सेट को हम, जो एम्प्टी सेट है, इसको हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं, ठीक है। इसको आधे वाइड सेट भी कहते हैं, या इसको आधे नल सेट भी कहते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये तीनों चीजें क्या है, सेम है, एम्प्टी सेट, वाइड सेट और नल सेट, ठीक है। इसकी मैं चलो एक एग्जांपल देता हूं, जैसे जैसे आपकी ये एग्जांपल आ गई, ठीक है। ये सेट आ गया आपका, जैसे सेट बी ब्रेस एक्स कॉलन एक्स इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ 10th एंड 11th, ठीक है। क्या ऐसा कोई स्टूडेंट हो सकता है जो दोनों क्लासों में एट अ टाइम प्रेजेंट मतलब पढ़ता हो, ये 9th में पढ़ता है 10th में पढ़ता है, ऐसा हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली, तो ऐसा जब हमने सेट बनाया, ये क्या बोलेंगे, ऐसा कोई बच्चा हो ही नहीं सकता जो दोनों क्लासों में पढ़े, ठीक है। तो बी क्या है आपका, सेट बी क्या बन जाएगा, सेट बी इज ए नल सेट या एम्प्टी सेट, ठीक है। तो बस ये है सिंपल सी डेफिनेशन इसकी एम्प्टी सेट की, कुछ खास हुआ नहीं है, सिंपल सा है कि एम्प्टी सेट क्या होता है, वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं, ठीक है ना। और वो देखने से पता चल रहा है हमारे, अपनी फिर कॉमन सेंस से पता आइडिया लग जाता है कि भाई इस सेट में तो कोई एलिमेंट होगा नहीं, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अब बात आती है कि भाई इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सिम्बियोलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं सेट्स की, ठीक है। जो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट की सिम्बियोलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है, सिंबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके लिए हम, हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इसको ब्रेस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ब्रेस इसमें कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, एक एम्प्टी सेट। या इसको हम मोस्ट, जो यूजुअली हम जो यूज करते हैं फॉर्म, सिंबल जो सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन है वो है फाई की, ठीक है, या हम इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप मोस्टली देखोगे इसको हम फाई से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, आपके साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको पता है बच्चों, प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो कि सिर्फ अपने से या वन से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, वो हम कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। अब प्राइम नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली क्या है, कि आपका जो टू है, जो टू है, टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। ये एक ऐसा इकलौता नंबर है, प्राइम नंबर है जो इवन है, ठीक है। बाकी और कोई इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एनी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय टू एटलीस्ट, ठीक है ना। तो और कोई इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता टू टू के सिवाय, ठीक है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर हम देखते हैं वो क्या होंगे,
वो ऑड होते हैं, ठीक है, जैसे 3, 5, 7, ठीक है, 11 सो ऑन। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हम देखेंगे कि भाई अगर कोई सेट है, सेट में क्या होते हैं, एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब वो कितने एलिमेंट्स होंगे वो हमें बताना है, मैं बेसिकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे सेट ए है आपका, सेट ए है, इसमें जैसे नंबर आया 1 2 3 4, इस सेट में कितने एलिमेंट्स आ गए आपके, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4, यानी 4 एलिमेंट्स, ठीक है। हम सेट बी ले लेते हैं, ठीक है। सेट बी क्या है, जैसे ए बी एक्स वाई जेड आई, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें 6 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। अब इसकी क्या है, एक सिम्बियोलिक रिप्रेजेंटेशन है कि एक बेसिकली एक फंक्शन है, ठीक है। और वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन जब हम किसी सेट के साथ लगाते हैं तो वो हमें बताता है कि भाई कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। और उस फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं एन से, यानी एन, जैसे मैं लिखूंगा एन ऑफ ए, एन ऑफ सेट ए, यानी ये कितना, ये क्या बता रहा है, ये फंक्शन क्या दिखाएगा हमें कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे सेट ए के अंदर होंगे, वो कितना आएगा, 4। सिमिलरली एन ऑफ बी, वो किसके बराबर आएगा आपका, 6 एलिमेंट्स के बराबर, ठीक है। अब जैसे हमारे पास वॉवल का सेट था, वॉवल में कौन कितने एलिमेंट्स आते थे, ए ई आई ओ यू, यानी 5 एलिमेंट्स आते हैं। तो अगर मैं लिखूंगा एन ऑफ वी, तो वो कितना आ जाएगा, 5। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो एन है ये क्या है, एक किस्म का फंक्शन है। जब हम ये किसी सेट के साथ लगाते हैं तो हमें ये बताता है कि उस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन बच्चों है आपके पास फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की, ठीक है। इनफाइनाइट सेट आपने पहले ही देख लिए होंगे, लेक्चर 1 2 में हमने रिप्रेजेंट किए थे, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है ना, जनरल में, ठीक है। तो वो क्या है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है ना। तो उसी को डेफिनेशन फॉर्म में हमें पढ़ना है आप, ठीक है, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी फाइनाइट सेट की, अगर मैं फाइनाइट सेट लिखूं, इनके भी बच्चों आपको नोट जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सारे वीडियोस के आपको नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। नोट्स डाउनलोड करो, उनको देखो, उसमें ब्रीफली सब कुछ बताया गया है, फिर वीडियोस देखो, आपको फटोफट सारा कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनाइट सेट क्या है, ए सेट विच इज एम्प्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज एम्प्टी और consist of a definite number of elements is called as finite set, ठीक है। यानी जो वो सेट जिसमें क्या हो, या तो 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ठीक है, या तो 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो या कुछ सर्टन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जो हम गिन सकते हैं, उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। लाइक मैंने एग्जांपल दूंगा, जैसे ए है, इसमें क्या है 1 2 9 10, क्या है ये फाइनाइट सेट है। क्यों, क्योंकि इसका जब हम एन ऑफ ए निकालेंगे वो क्या आएगा, 4, ठीक है। सिमिलरली जैसे मैंने वॉवल का सेट लिया, ए ई आई ओ यू, ठीक है, इसका मैं एन ऑफ वी करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। अब मैं एक ऐसा सेट लूंगा, जैसे 5 सेट लूंगा, ये नल सेट है, तो एन ऑफ 5 क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 0, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो आपका जो 5 सेट भी होगा वो क्या है, फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। सो एनी सेट विच हैज which is empty or having definite number of element is called as finite set। दूसरी डेफिनेशन क्या होगी इनफाइनाइट सेट की, वो ऐसा सेट, a set which consists of infinite number of elements will be called as simply the infinite set, okay। तो बच्चों इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या होगी, इनफाइनाइट set, a set which consist of infinite numbers of element is called as infinite set, ठीक है। जैसे मैं बोलूं एग्जांपल दूं, जैसे लेट ए एक्स
x इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ऐसे दूसरे एग्जांपल ले लो, जैसे x इज ए प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे आप एग्जांपल ले सकते हो, इन्फिनाइट की वेरियस एग्जांपल्स ले सकते हो, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, अगर मैं बोलूँ a क्या है, इन्फिनाइट सेट है, अब मैं बोलूँ n ऑफ a क्या आएगा, ये चीज़, ये क्या आएगा बच्चों इस केस में, ये आ जाएगा इन्फिनाइट, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो n आपको समझ आएगा क्या, ठीक है। n जब भी हम किसी सेट के साथ लगाते हैं तो वो क्या बता देता है हमें कि उस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अगर सेट जो होगा इन्फिनाइट होगा तो एलिमेंट्स कितने आएंगे, इन्फिनाइट। अगर सेट फाइनाइट होगा तो एक पर्टिकुलर नंबर आएगा, ठीक है, एक नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है। एन जो एन ऑफ एनी सेट हो सकता है वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, या जीरो आ सकता है, या सर्टन पॉजिटिव नेचुरल नंबर आएगा, या इन्फिनाइट आएगा। नेगेटिव तो आ नहीं सकता। नेगेटिव का मतलब क्या है कि किसी सेट में मतलब नेगेटिव में एलिमेंट्स होंगे, मतलब माइनस, ऐसा हो सकता है क्या, मतलब नंबर एलिमेंट्स तो नंबर में होंगे, एक होगा, दो होगा, जीरो होगा, इन्फिनाइट होगा, ठीक है। तो ये एन ऑफ जो एनी सेट होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, इट कुड बी जीरो, इट कुड बी सम फाइनाइट नंबर, फाइनाइट नेचुरल नंबर, एंड इट कुड बी इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर होगी डेफिनेशन इनफाइनाइट सेट की और फाइनाइट सेट की, और आपको इस चीज़ का क्लियर होगा कि भाई एन जब हम किसी सेट के साथ लगाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, हमें उस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनका पता चल जाता है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल 6 का देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम सॉल्व करेंगे, और ये एग्जाम्पल 6 किस बेसिस पर है, जो अभी तक हमने डिस्कस किया कि पर्टिकुलर जो सेट है वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 6 ये है सामने आपके, ठीक है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि x कॉलन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, और x माइनस वन और x इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। क्या है ये, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म तक इन्होंने लाया हुआ है, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन क्या बनेंगे, x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1, 2। तो इसके एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे आपके फर्स्ट के, इसके एलिमेंट्स आ गए आपके 1 और 2। तो क्या है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2। तो फाइनाइट है इनफाइनाइट है, सिंपल फाइनाइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है, नेक्स्ट पार्ट, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब भी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कहते हैं यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इंटीजर कहते हैं तो उसमें -1 2 3 4 5 6 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। जब x स्क्वायर जो है 4 के बराबर है तो x किसके बराबर होगा, √4। वो किसके बराबर आ गया, 2 और -2, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में क्या क्या एलिमेंट्स आ गए, 2 और -2, ठीक है। फाइनाइट है इनफाइनाइट, ऑब्वियसली फाइनाइट, ठीक है। थर्ड पार्ट में सेम, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ थोड़ा सा गौर करना, x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 1/2, ठीक है। लेकिन x बिलोंग किसको करता है, x बिलोंग किसको करता है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x की वैल्यू आई 1/2। क्या कोई एलिमेंट होगा इसमें जो इस सेट में इन्वॉल्व होगा, कोई नहीं, ठीक है। क्यों, हाँ, अब अगर यहाँ पर वैल्यू होती, जैसे मैं बोलता यहाँ पर 2x माइनस 2 होता तो ये क्या जाता है, 2/2 आ जाता 1। तो 1 जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो उस केस में थर्ड पार्ट में मतलब एलिमेंट आता 1, तो ये क्या होता, फाइनाइट सेट होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि 1 आया, 1/2 आ गया, तो इस सेट में थर्ड में क्या होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। यानी ये कौन सा सेट हो गया, ये सॉरी थर्ड, ठीक है। थर्ड में आपका आ गया 5 सेट, ठीक है। तो 5 सेट क्या होता है, 5 सेट भी क्या होता है,
वो फाइनाइट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें एलिमेंट क्या हो गए, कोई एलिमेंट नहीं, नील एलिमेंट। तो नील भी क्या होगा, फाइनाइट की। फाइनाइट क्या होते हैं, जो गिन सकते हैं। ठीक है, तो नील भी आ जाएगा, तो नल सेट भी जो फाइनाइट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या कहता है, सिंपल फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आएंगे, एक तो x जो है प्राइम भी है और x जो है नेचुरल नंबर को भी बिलोंग करता है, यानी इसमें आ जाएगा 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3, देन 4 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 4 प्राइम नहीं है। ठीक है, 5 आएगा, ठीक है, नेचुरल भी है प्राइम भी है। 6 नहीं आएगा क्योंकि प्राइम नहीं है। 7 आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद 11 आएगा, तो सो ऑन। ठीक है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट। ठीक है ना, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, और लास्ट हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज ऑड, यानी दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक तो x जो है नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और x जो है ऑड भी होना चाहिए। तो यह आ जाएगा 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट हम बच्चों पढ़ेंगे डेफिनेशन इक्वल सेट की। ठीक है बच्चों, इक्वल सेट्स। ठीक है, देखो नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि भाई इक्वल सेट्स, दो सेट इक्वल हो रहे हैं। और दो सेट इक्वल कब होंगे बच्चों, जब दोनों में आइडेंटिकल एलिमेंट्स होंगे। जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे हमारा है सेट ए, इसमें क्या है 1, 2, 3, 4, 4 एलिमेंट हैं। सेट बी ले लो, उसमें क्या है 4, 3, 1, 2। ठीक है, देखो ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सी ले लो, 4, 1, 2, 3। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए, बी और सी तीनों सेम ही चीज़ लग रहे हैं। ठीक है, ये तीनों क्या है, सेम है। ये एक सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरा सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तीसरा सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये तीनों हमें सेम लग रहे हैं। हम यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी विच इज इक्वल टू सेट सी। ठीक है, ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो वही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है, मतलब डेफिनेशन है हमारी इक्वल सेट की। दो सेट इक्वल कब होंगे, जब उन दोनों में क्या होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन लेते हैं अब। तो डेफिनेशन क्या है बच्चों इसकी, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। ठीक है ना, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे मैंने एग्जांपल में बोला। ठीक है, ठीक है, देन ओनली दे विल बी इक्वल, दैट इज ए विल बी इक्वल टू बी, अदरवाइज द सेट आर सेड टू बी अनइक्वल। ठीक है ना, और अनइक्वल सेट रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, इक्वल टू को ऐसे क्रॉस कर, दे आर नॉट इक्वल टू। ठीक है, जैसे मैं लेता हूँ एग्जांपल, सेट ए है आपका 1, 2, ठीक है, सेट बी क्या है 3, 4, 5। क्या सेट ए, ये बी है। ठीक है, सेट ए और सेट बी क्या इक्वल है, नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, सेट ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम तीसरा सेट ले लें, सेट सी, उसमें एलिमेंट्स हैं 2, 1। क्या सेट ए जो है सी के बराबर है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, सेट ए इज इक्वल टू सेट सी। तो बस ये आ गई आपकी डेफिनेशन इक्वल सेट की और अनइक्वल सेट की। अब बच्चों ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी है फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो अगर कोई सेट होता है जिसमें क्या हो, एक से ज़्यादा एलिमेंट रिपीट हो रहे हों, तो हम क्या करते हैं, जो रिपीटेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनको एक ही बार लिखते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी, जैसे हमारे पास लेटर्स की मतलब एक एग्जाम्पल है, लाइक फाइंड द लेटर इन द वर्ड मेसी। ठीक है ना, नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मेसी। ठीक है, तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, एम ई एस। आप देखो एस जो है रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया, एस को सिर्फ एक ही बार लिखा। ठीक है, रिपीट नहीं करने होते हैं। ठीक है, MESI। ठीक है, ये बच्चों आपको क्लियर है कि एलिमेंट जो है हम एक बार लिखते हैं। अब अगर कहीं पर किसी ने एलिमेंट जो थे रिपीट कर दिए, जैसे मैं लिखता हूं सेट सी है, उसमें क्या लिखा है, MESSI। अब इस केस में ये इंपॉर्टेंट है, क्या बी इक्वल सी होगा, डेफिनेटली होगा। क्यों, क्योंकि सी में हमने सिर्फ ए गड़बड़ की है, हमने एलिमेंट को रिपीट किया, लेकिन एलिमेंट रिपीट नहीं होता। अगर हम उसको रिपीट भी करेंगे, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एस क्या है, ए की है, यानी ये किसके बराबर है, आपके सेट बी के बराबर। तो इन दिस केस ऑल्सो सेट बी इज इक्वल टू सेट सी, इवन इफ
some elements are getting repeated, but usually जो होता है हमारे जो एक स्टैंडर्ड होता है, जब भी हम एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके एलिमेंट जो है रिपीट नहीं करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चक्कर क्या होगा, यहाँ पर जब आप आगे एक्सरसाइज देखोगे वहाँ पर मतलब आपको डाउट्स क्लियर करने के लिए ये क्या करेगा, एलिमेंट्स को रिपीट कर देगा, फिर आपको बताने हैं कि सेट ए सेट बी के बराबर होगा कि नहीं। जैसे मैंने यही वाली एग्जाम्पल दी, जैसे इसमें क्या था, MESI था, इसमें क्या है, MESSI है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में बोलेगा कि भाई क्या इस केस में सेट बी इक्वल टू सी होगा, डेफिनेटली होगा। तो ये इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए एलिमेंट्स को रिपीट करेगा, बट अदरवाइज जो यूजुअल प्रैक्टिस है, एलिमेंट्स आर नॉट बीइंग रिपीटेड, ठीक है, इन अ रोस्टर फॉर्म में ही एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में तो सीधा हम एक वो कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं जिससे वो मतलब एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखने वाली है, एलिमेंट्स सिर्फ जो होंगे एक ही बार, अगर रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट तो उसको एक ही बार रोस्टर फॉर्म में मतलब एक ही बार रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब हम बच्चों एग्जाम्पल 7 देखते हैं, ये किसके बेसिस पर है, उसी पर किस कोई सेट इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो हमें बताना है कि भाई इन सब में पेयर देखने हैं कि कौन कौन सा सेट जो होगा आपका इक्वल होगा, ठीक है। तो सेट ए में इक्वल बताने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, पहले इसको सबको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। सेट ए में क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। सेट ए में एक एलिमेंट है, ये नल सेट नहीं है, इसमें एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है, 0, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना कि ये नल सेट है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ नल सेट, इसमें क्या है, इसको बोलते हैं सिंगुलर सेट, इसमें एक एलिमेंट है वो है 0, ठीक है। दूसरा है सेट बी, सेट बी का कह रहा है कि एक्स जो है वो 15 से बड़ा होना चाहिए और साइमल्टेनियसली एक्स जो है 5 से छोटा होना चाहिए। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, कोई भी नंबर नहीं होगा। तो सेट बी में क्या आ जाएगा, ये क्या है, एक नल सेट है, ठीक है। फिर है सेट सी, देखो एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 5 को इस साइड ले जाएंगे तो एक्स क्या आ जाएगा, 5, यानी इसमें क्या एलिमेंट आ गया, एक्स का एक एलिमेंट आ गया, ठीक है। देन वी हैव सेट डी, एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर है 25, यानी प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, यानी एक्स की क्या वैल्यूज आ जाएंगी, एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी 5 और -5, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका D 5 और -5, ठीक है। नेक्स्ट है आपका E का कहता है x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर -2x -15। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें दो कंडीशन हमें फुलफिल करनी है, एक तो एक्स जो होना चाहिए वो इंटीग्रल पॉजिटिव रूट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एक्स क्या है, वो इसका रूट है, ठीक है। इसके हम रूट निकालने की कोशिश करेंगे, एक्स स्क्वायर -2x -15 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 15 5 3 जा तो -5x प्लस 3x स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x -5 प्लस 3x -5 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x -5 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यूज़ क्या क्या आ गई आपकी, x की वैल्यूज़ आ गई आपकी 5 और -3, ये बेसिकली रूट्स आ गए, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या कहता है कि x जो होना चाहिए एक इंटीग्रल पॉजिटिव रूट होना चाहिए, यानी x की वैल्यू क्या आएगी, सिंपल, यानी x की वैल्यू आएगी सिंपल 5, यानी सेट ई में आपका कितने एलिमेंट आएंगे, एक एलिमेंट आएगा वो है 5, ठीक है। तो उसको मैं अलग से थोड़ा साफ साफ लिखता हूँ, फिर हम बताएंगे कि भाई इक्वल हैं सेट्स आपस में, कोई पेयर इक्वल है कि नहीं, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ई में क्या आ गया आपका एलिमेंट, एक आ गया सिंपल 5, ठीक है। अब चेक करना है, देखो भाई ए में क्या है एलिमेंट 0, क्या किसी सेट में 0 एलिमेंट है, नहीं है। तो हम क्या कंक्लूड कर गए, ए इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए इज नॉट इक्वल टू सी कॉमा ए इज नॉट इक्वल टू डी कॉमा ए इज नॉट इक्वल टू ई, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट क्या है आपका, बी में क्या है एलिमेंट 5, यानी नल सेट है, नल सेट, क्या इनमें से कोई नल सेट है, नहीं है। तो इसका भी सेम होगा, बी जो होगा ए के बराबर नहीं होगा, सी के बराबर नहीं होगा, डी के बराबर नहीं होगा और ई के बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये आपका एग्जांपल का क्वेश्चन है, तो आप वहां से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको बेसिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ आ जाए, ठीक है। सिमिलरली आपका हो गया सी में एलिमेंट क्या है, एक एलिमेंट है 5, ठीक है। सी है, क्या ए के बराबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसमें 0 एलिमेंट है। 5 इसके बराबर, नल सेट के बराबर भी नहीं होगा, डी के बराबर भी नहीं होगा, क्यों, डी में तो चलो 5 आ रहा है लेकिन
-5 जो डी में आ रहा है वो सी में आना चाहिए, लेकिन वो आ नहीं रहा, तो इसलिए जो है सी जो होगा वो डी के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, सी जो होगा डी का कुछ और होगा जो हम आगे पढ़ेंगे, वो बेसिकली सबसेट होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इसके बराबर भी नहीं होगा। सी जो है ई के बराबर होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि सी में क्या है एलिमेंट 5, ई में क्या है एलिमेंट 5, तो यानी सेट सी इज इक्वल टू सेट ई। ठीक है, देन वी हैव द थर्ड पार्ट, वो क्या हो गया, सॉरी फोर्थ पार्ट, मतलब इसका हो गया, डी का हो गया। इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आ गए, -5 और 5। ठीक है, क्या -5 और 5 किसी एलिमेंट में आ रहे हैं? इसमें नहीं आ रहे, इसमें नहीं आ रहे, सी में भी नहीं आ रहे, ई में भी नहीं आ रहे, तो यानी ये सारे जो होंगे सबका अनइक्वल होगा। ठीक है, और लास्ट में आ गया आपका ई। ई किसके बराबर होगा? वो सिर्फ सी के बराबर होगा, क्योंकि ई और सी में क्या है, एलिमेंट जो है वो 5 जो है वो सेम है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सेम है, वही बताना है कि सेट इक्वल है कि नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, दो ही दिए हुए हैं, दो दिए हुए हैं कि नहीं, अच्छा ए और बी, अच्छा पेयर में देखना है। ठीक है, इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो पहला सेट क्या कहता है? ठीक है, एक्स इज ए सेट ऑफ लेटर इन द एलॉय, इन द वर्ड एलॉय। ठीक है, तो एक्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए? आ गया आपका ए, एल, एल दोबारा रिपीट होगा तो एक ही बार लिखेंगे, ओ, वाई। क्लियर? ठीक है, दूसरा सेट क्या है? सेट बी। सेट बी क्या दिखाता है? सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? एल, ओ, वाई, ए। ठीक है, एल, ओ, वाई, ए। तो एल जो है दोबारा रिपीट हो रहा है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे। अब हम देखेंगे क्या एक्स और बी इक्वल हैं। एक्स और बी इक्वल चेक करने के लिए हमें क्या देखना है? ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं, एक्स के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट्स एक्स में होने चाहिए। एक्स में कितने एलिमेंट हैं? ए बी में है, एल बी में है, ओ बी में है, वाई बी में है। यहाँ से हमें क्लियर होगा कि भाई एक्स के सारे एलिमेंट जो है बी में है। अब हम बी के चेक करेंगे, बी के सारे एलिमेंट्स एक्स में है कि नहीं। बी में एल है, क्या एल यहाँ है। ओ यहाँ है, एक्स में है। वाई यहाँ है भाई। और ए यहाँ है, यानी सारे के सारे एलिमेंट एक्स के जो हैं वो वाई में प्रेजेंट है, सॉरी बी में प्रेजेंट है, और बी के सारे एलिमेंट जो हैं वो एक्स में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमें पता चला एक्स जो होगा वो बी के बराबर होगा। तो जस्टिफाई कैसे करना है? सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्स आर प्रेजेंट इन द सेट बी एंड ऑल्सो द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेट ए, दस एक्स that set x will be equal to set b। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है? सेट ए है वेयर ए इज ब्रेस एन, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, और एन स्क्वायर क्या है? इफ लेस देन इक्वल टू 4 है। एन स्क्वायर क्या है? एक तो एन जो है इंटीजर है और एन स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है। अब मैं बोलता हूँ -2, -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। क्या वो लेस देन इक्वल टू 4 है? यानी -2 एलिमेंट आएगा। ठीक है, -3 चेक करेंगे, -3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। क्या 9 जो है 4 से छोटा है? नहीं है, तो यानी 9 नहीं आएगा। यानी स्टार्ट कहाँ से होगा? -2 से। -2 आएगा। -1 का स्क्वायर क्या होता था? 1, वो भी लेस देन 4 है, तो ये भी आ जाएगा, -1 भी आ जाएगा। उसके बाद 0 भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 दोबारा आएगा, पॉजिटिव वाला 1 आएगा। ठीक है, और उसके बाद 2 आएगा। तो सेट ए के हमारे पास एलिमेंट क्या आ गए? ये आ गए -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, अब है सेट बी। सेट बी में क्या क्या एलिमेंट है भाई? एक्स जो है सबसे पहली चीज रियल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, रियल नंबर बहुत बड़ा, सबसे बड़ा सेट है नंबर सिस्टम में। ठीक है, अच्छा, और x क्या है? वो क्या है? इसका सोल्यूशन, मतलब क्वाड्रेटिक का सोल्यूशन निकालना है। तो इसका हम सोल्यूशन जब निकालेंगे साइड पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर -3x + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? 2 1 2, हमें 2 चाहिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -x, क्योंकि -2 इंटू -x क्या हो जाएगा? +2x स्क्वायर, और दोनों को जब वो करेंगे तो हो जाएगा -3x। हो गया स्प्लिट हो गया मिडिल टर्म। ठीक है, तो x कॉमन निकालेंगे, x -2 -1 कॉमन निकालेंगे, x -2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? x -2 और x -1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x की वैल्यूज क्या क्या आ गई? 2 और 1। ठीक है, तो b आ गया हमारे पास। b में क्या क्या वैल्यूज आ गई आपकी? 2 और 1। अब चेक करना क्या a के सारे एलिमेंट्स b में प्रेजेंट हैं?
1 और 2 तो है, क्या 0 प्रेजेंट है? नहीं है। -1 प्रेजेंट है? नहीं है। तीनों मतलब 3 एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अगर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि भाई ये जो है नॉट इक्वल टू बी है, ठीक है। इसमें तो हमें हमें जब यहीं से पता चला कि इसका एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है ही नहीं, तो डेफिनेटली ये इक्वल सेट की कैटेगरी में नहीं आता। हमें फिर बी के सारे एलिमेंट ए में चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। एक ही स्टेप में अब जब इक्वल टू, जब हम ए के सारे एलिमेंट मान के चलो, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में आते, फिर हमें बी के सारे एलिमेंट ए में चेक करने थे, देन ओनली वी कैन कंक्लूड कि जो सेट ए है वो इक्वल टू सेट बी है। लेकिन यहां पर जब हमने पहली स्टेप में देखा ए का एलिमेंट जब है बी में प्रेजेंट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली उधर ही काम खत्म हो गया, उधर ही हमने बोल दिया कि भाई ए जो है नॉट इक्वल टू बी है।